नमस्कार। बीएसपी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए विनोद पटेल हैं, जो इस बार राजनगर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आखिर हालांकि 2018 का चुनाव भी वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े और रिकॉर्ड मतलब उन्होंने पाया भी, और लगभग 28 से 30 हजार वोट पाकर वो एक तीसरे नंबर पर भी रहे थे। हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनगर विधानसभा का क्या गलत है और कांग्रेस को अगर सदस्यता ली है तो क्या वजह रही बहुजन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं विनोद कुमार पटेल राजनगर से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ बीएसपी पार्टी से। और जब बीएसपी एक बार कमलनाथ से पर्सनल काम के लिए मिलने के लिए गए थे तो मुझे बीएसपी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए हो, मिले हो कमलनाथ जी से। तो मिलना तो कोई वही बड़ी बात तो थी नहीं। इसके बाद मैं बराबर बीएसपी में ही रहा और इंतजार करता रहा कि आज नहीं कल ये जवाब देंगे। मैंने कारण भी पूछा कि किस कारण से निकाला गया, और फोटो की बात आई तो मैंने उन प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि आपकी भी फोटो कई कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, बीजेपी के नेताओं के साथ भी पाई जाती है, जिलाध्यक्ष की भी फोटो कई पाई जाती है, कई शादी समारोह में होती ही रहती है मुलाकात। तब उन्होंने कहा कि अब आप एक काम करना, थोड़ा रुको, हम आपको वापसी ले लेंगे। तो मैं बीएसपी के लिए वापसी के लिए इंतजार करता रहा कि नहीं, आप बीएसपी बताते कि हम संविधान पर चलने वाले पार्टी है, मिशन पर काम करते हैं, तो ऐसी पार्टी पर, और आप उसके पहले गुणगान गाते थे, आप उसी को गरिया रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को। नहीं, मैं गरिया नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। आप जब बिकाऊ कह रहे हैं तो नहीं, तो आप परीक्षण कीजिए ना, क्या कारण है। क्या कारण है कि जो 30,000 का प्रत्याशी आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार था और पार्टी में भी था, तो उसको दरकिनार करने का मतलब क्या है। आज भी तो ढूंढते हैं, पार्टियां ढूंढती हैं कि मुझे कोई अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए मिले। तो राजनगर विधानसभा से ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं। पूरे मतलब लास्ट टाइम तक भी मैं पार्टी में रहा, पूरी विधानसभा में मैंने हाथी बनवाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पार्टी की गतिविधि विरोध में काम किया, इसलिए आपको पार्टी से निष्कासित किया। हाँ, मुझे जनता ने 30,000 वोट दिए और उनकी नजर में गतिविधियां होंगी। आप अपनी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी से आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने बिकाऊ गए? इसलिए बता सकते हैं हम कि हम उस पार्टी में जब मुझे अलग किया तो बेकार पैसों के कारण से टिकटें भी बिकती हैं क्या बीएसपी में? बिल्कुल, टिकट बेची गई। आपने कितने में खरीदी थी? हमने टिकट हमने नहीं खरीदी थी, हमको तो आपको फ्री में कैसे दे दी पार्टी? नहीं, वो उतना फंड लगा था जो कार्यालय की। कितना फंड लगा था? हमको 20 लाख रुपया लगे थे। तो 20 लाख रुपए टिकट खरीदी आपने के साथ? नहीं, तो वो खरीदी नहीं गए थे, पार्टी फंड में जमा किए गए थे, तो हमने नहीं खरीदी थी। बाकी जो माध्यम अलग है, वो खरीदी का, आप पार्टी फंड का माध्यम एक ही है। जब 20 लाख रुपए आपने दिए हैं तब टिकट मिली, तो के हिसाब से आपने खरीदी है टिकट। तो हर टिकट में फंड लग के ही टिकट मिलती है बीएसपी पार्टी से, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं मिशन की समरसता की बात करते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं आप लोगों के सामने। बाकी अब तो पूरा मध्य प्रदेश ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेज दिया है, क्योंकि हमारा चुनाव लड़ना और भाजपा बीएसपी को विधायक बनना तय था। तो बीएसपी का राजनगर विधानसभा से विधायक बनेगा, इसलिए भाजपा और बीएसपी के दिमाग में यही है कि इसको यहाँ से अलग करो और डमी कैंडिडेट हटा दो, ओबीसी का वोट बीजेपी में शामिल हो जाए। नहीं, जैसे मान लो आपने पथरिया का हुआ, एक संजू भिंड से वो भी विधायक बने थे, तो क्या लगता है सभी ने टिकट खरीदे होंगे क्या? नहीं, सभी ने टिकट खरीदी, कोई अबे भी मतलब अब तो खैर अलग भाजपा ने खरीद लिया है। अभी खट्टा कितना किया? रामराजा पाठक को कितनी लगी होंगी टिकट? नहीं, रामराजा पाठक जी को बहुत पार्टी का अलग होगा, हम उससे अपन को, लेकिन जो प्रत्याशी करते मैं तो उससे बात होती ना। नहीं, तो प्रत्याशी उन्होंने जितना भी दिया और बिलात नहीं दिया, 10 लाख रुपया रामराजा ने दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपल जी को। अब विनोद पटेल को कास्ट है राजनगर विधानसभा में। अब सर्वे चल रहा है, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। उपलब्धि तो आपने बताई नहीं है, गंज जनवर की बताइए। उपलब्धि तो इतनी उपलब्धि है कि जितने भी रोडन के गड्ढन के मुद्दा उठाए, ये 5G 76-302 केस लगवाए भाजपा सरकार ने, और SC ST OBC का मूवमेंट पूरा चलाया। किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई तो आधी रात वहां पहुंचे
कोरोना काल में लोगों को सहायता दी। आप स्थायी कहने का नहीं आता कब बीएसपी सरकार से कचू लेके यार नहीं आप स्थायी कहने कब बीएसपी जरिए आप ओबीसी महासभा में दिखाते रहे आप कांग्रेस में आ गए। तो ओबीसी महासभा संगठन पार्टी थोड़ी है, वो तो हमारा संगठन है। आज भी लेकिन ओबीसी महासभा विचारधारा अलग अलग है ना। कहाँ विचारधारा है? ओबीसी महासभा की एक ही विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी से मिलती है। कहाँ विचारधारा कांग्रेस की? कांग्रेस की विचारधारा सबके साथ चलने की विचारधारा है कि कोई पीछे नहीं। अपन में चल रहे सब बिल्कुल चलेगी भाई, सबके साथ है, आपके साथ भी है और एससी के साथ भी है, ओबीसी के साथ भी है और जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है। चलिए हमारे साथ विनोद पटेल थे जो कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए हो, बहुजन समाज पार्टी में एक लंबी पारी खेली है और पिछला विधानसभा 2018 का चुनाव लड़ा है और राजनगर विधानसभा से लगभग 30,000 वोट भी पाए थे। इस बार वो फिर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और उनका हक भी बनता है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि पिछला विधानसभा को वो बहुत नजदीकी से लड़े हैं। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी उन पर कितना भरोसा जताती है। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राघव रिछारिया, नमस्कार।